हाँ तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इसको लगा लो, उसके बाद बात करते हैं। आपको कई दिनों से इंग्लिश क्लासेस बंद थी। पहले ये बता दें, क्या वॉइस सही जा रही है और वीडियो सही दिख रहा है आप लोगों को। वॉइस क्लियर जा रही है। कमेंट करेंगे, वॉइस क्लियर जा रही है नहीं जा रही है। सही है। जैसे आप लोग जानते हैं, सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खिला क्लासेस में। बहुत दिनों से क्लासेस इंग्लिश की बंद थी, जो कि अब स्टार्ट हो चुकी है। चलिए, वॉइस जा रही है, बहुत अच्छी बात है। कमेंट आया है अभिषेक यादव। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल खिला क्लासेस पे। पहले वीडियो ज़्यादा शेयर कर दें सबके पास। आज का टॉपिक होगा पास्ट टेंस होगा। ग्रामर का टॉपिक चल रहा है। पहले कुछ टॉपिक जो था, कुछ दिनों से इंग्लिश जो क्लासेस थी बंद थी, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है, तो इस वजह से बंद थी और थोड़ी तबीयत डिस्टर्ब चल रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक कुछ चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, जैसे पर्याय है ग्रामर का पूरा, ठीक है। ज़्यादा शेयर करें और जल्दी से ज्वाइन हो सब लोग, ताकि क्लास स्टार्ट कर सकें। मैं कमेंट देख रहा हूँ आप लोगों का। अगर वीडियो रुक रही हो तो बता दीजिए कि वीडियो रुक रही है, ठीक है। बता दें, इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक चल रहा है वो टेंस का चल रहा है, ठीक है। और टेंस में प्रेजेंट का पूरा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। दूसरी बात, जो भी ग्रामर की जो भी टॉपिक चले वो कंसेप्ट प्लस ट्रिक के साथ बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है, ठीक है। अगर उसमें भी कोई डाउट होगी, कोई भी क्लियर हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कई बार बोल चुके हैं, कमेंट कीजिए। अगर उसके बावजूद अगर इस टॉपिक के अलावा कोई और टॉपिक को पढ़ना है, टेंस के अलावा कोई भी जो इस समय नेसेसरी हो एग्जाम के व्यू से, तो उसको कमेंट करेंगे, वो भी कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और कुछ चीज़ें बता दें प्रेजेंट की। जो भी प्रेजेंट टेंस खत्म हुआ है आपका, इसमें इंडेफिनिट के साथ साथ सिंपल प्रेजेंट भी खत्म हुआ है, जो पढ़ा दिया गया है, ठीक है। इसके बाद कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस के बाद परफेक्ट, और फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चीज़ें पूरी आपकी पूरी टॉपिक ख़त्म हो चुकी है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म हुई है। पहले भी बोले हैं, फिर से बोल रहे हैं कि आप लोग सपोर्ट की ज़रूरत है हमें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। इसे कमेंट तो आ नहीं रहा है। चलिए शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए ना करिए, बाद में करते रहिए कमेंट। तो इतने टॉपिक आपके ख़त्म हो चुके हैं। वैसे मिले हैं बहुत दिन बाद, इंग्लिश की क्लास बहुत दिन बाद स्टार्ट भी हो रही है, ठीक है। तो कुछ बातचीत भी होगी साथ साथ, लेकिन बातचीत नहीं, सिर्फ पढ़ाई होगी, ये भी सही है। चलिए, अच्छी बात है। तो हम स्टार्ट करेंगे पास्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पास्ट सेंटेंस जो होता है, पास्ट टेंस जो होता है,
टाइम प्लस टेंस दोनों होता है। किन लोगों को पता है? अभी सबको पता है कि जो पास्ट होता है ये पास्ट आपका टाइम होता है और टाइम के साथ पास्ट का वर्ब भी होता है। क्लियर है? क्या क्या होता है? पास्ट आपका टाइम भी होता है और टाइम के साथ पास्ट का वर्ब भी होता है। जब टेंस स्टार्ट किए थे तो उसमें 2-3 टॉपिक है, जो टेंस का 2-3 क्लास ऐसा है जिसमें पूरा विधिवत समझाया गया है, पूरा विधिवत पढ़ाया गया है कि कैसे जो पास्ट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर। उसके बाद एक एक टॉपिक कवर किया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पास्ट टेंस होता क्या है। तो दूसरी बात, अभी जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, फिलहाल में जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो ये क्लास जो है आपका 6:50 पे स्टार्ट हुई है। ठीक है, अभी 6:55 चल रहा है, 56 है, 6 मिनट लगभग हो गया। तो जो 6:50 पे आपकी क्लास स्टार्ट हुई है, इसका मतलब क्लास 6:50 पे स्टार्ट हो चुकी है या हुई है। तो ये क्या हो जाएगा, जो टाइम बीत गया है, 6 मिनट जो बीत गया, तो यही टाइम क्या हो जाएगा, हमारा पास्ट हो जाएगा। ठीक है, वो चल रही अलग बात है। जब हम ये दिखाएंगे कि अभी क्लासेस स्टार्ट हैं, अभी चल रही हैं, तो कंटिन्यूस जाएगा। लेकिन हम ये कि पास्ट 6 बजे स्टार्ट हुई थी, तो इसका मतलब कि ये पास्ट है, हमारा टाइम क्या हो गया, यहाँ से ख़त्म हो चुका है। ठीक ना? पहले ही बताया ना कि सबसे पहले हमें क्या समझना है, कंसेप्ट समझना है। सबसे पहले क्या समझना है, कंसेप्ट समझना है। ठीक है, अगर कंसेप्ट समझ गए तो रूल्स नियम तो अपने आप आ जाते हैं, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। जो भी आपके स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर कैसे सेंटेंस बनाएंगे, ये तो एक वीडियो में कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसका पास्ट का क्या कंसेप्ट समझ गए तब। ठीक है, हमें कंसेप्ट समझना है और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है कंसेप्ट ही पढ़ाया जाए, न कि रट्टा मरवाया जा रहा है। ठीक है, ग्रामर में नए नए चेंजेस होते रह रहे हैं, तो ये नहीं कि हमें एडिशनल ग्रामर ही पढ़ना है, कुछ चीज़ें ऐसी नई चीज़ें भी जाननी है जो हमें यूज कर सके आगे चल के, स्पीकिंग में यूज कर सके। दूसरी बात बता दें कि जो पास्ट टेंस का यूज होता है आपका सबसे ज़्यादा स्पीकिंग में यूज होता है, राइटिंग वेल में सबसे ज़्यादा यूज होता है। हम कोई स्टोरी लिखने जाएं, पास्ट में लिखते हैं, राइटिंग वेल में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, राइटिंग वेल में क्या होता है, सबसे ज़्यादा राइटिंग वेल में स्पीकिंग करेंगे, वहाँ पे राइटिंग वेल करेंगे, राइट करेंगे, स्टोरी राइट करेंगे, किसी बायोग्राफिकल राइटिंग करेंगे। ठीक है, या फिर मान लो कि एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे, सारा चीज़ ज़्यादा ज़्यादा लगभग 70-80% जो होता है सब पास्ट में यूज हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पास्ट टेंस का पहले कंसेप्ट समझे। कंसेप्ट होता क्या है, पढ़ना तो हमें ये है। देखिए ऐसी बात नहीं है, आपको रूल भी बताया जाएगा। रूल होता ही क्या है, कुछ नहीं होता है। ठीक है, जो कि आपका स्ट्रक्चर समझाया जाएगा और साथ में कौन से पॉइंट होते हैं इसमें, किस पे हमें ध्यान देना, सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, तो धैर्य बनाए रखें, अच्छे से पढ़ें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। से क्लासेस भी बहुत दिन बाद स्टार्ट हुई इंग्लिश की। और मैं बता दूं क्लास 10 के अपने बच्चों के लिए जो भी एग्ज़ाम है, बोर्ड के एग्ज़ाम जिन बच्चों के लिए है, आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट है उसके, यानी जो भी आपका लिटरेचर है, फुट प्रिंट हो या फिर फर्स्ट फ्लाइट हो, ठीक है, दोनों का वीडियो आने वाली है और बहुत ही ज़बरदस्त, वो रिकॉर्डेड ही आएगी लेकिन आने वाली है। ठीक है, टॉपिक वाइज एग्ज़ाम में कौन सा उस पर काम चल रहा है, बहुत जल्द आ जाएगी वीडियो। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि लगभग 1 या 2 वीडियो में पूरी बुक कवर हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। हमें क्या देखना है, एग्ज़ाम के व्यू से कितना क्या आ रहा है, उसमें कितना टॉपिक हम कवर कर सकते हैं, कीवर्ड क्या है, किस कैसे क्वेश्चंस बनता है, हमें कैसे आंसर होता है, यही देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पास्ट टेंस। अब तक बहुत कुछ बता दें इसमें। ठीक है, अब आगे चलेंगे। तो सबसे पहले देखो पास्ट टेंस जो होता है आपका, जो भी आपका पास्ट टेंस होता है, इसका मतलब क्या है कि जो टाइम क्या हो गया है, बीत चुका है। ठीक है, हिंदी में क्या होता है कि जो टाइम बीत चुका है उसे क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस बोलते हैं, पास्ट बोलते हैं। ठीक है, जो टाइम बीत चुका है उसको क्या पास्ट बोलते हैं। ये तो आपका क्या हो गया हिंदी में। लेकिन ये भी बात है
कि बीते हुए टाइम को ही प्रेजेंट परफेक्ट भी बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। जो टाइम बीते उससे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट भी बोलते हैं। तो हमें ये देखना है कि पास्ट कब होगा, प्रेजेंट कब होगा, दो चीज क्या देखना है, पास्ट और प्रेजेंट दोनों हमें देखना है, ठीक है। अंतर भी समझना है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन हमारी कहाँ होती है, तो पास्ट टेंस में होती है, इसके बाद पास्ट परफेक्ट में होती है, और एक होती है प्रेजेंट परफेक्ट में। यूट्यूब पे भी अलग अलग वीडियो, बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी इस पे, ठीक है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इसी तीन में होती है हमारी, पास्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट में। अच्छा, एक सेंटेंस देखिए, जैसे मान लो मैं अगर लिखा हूं मैं खाना खा चुका था या खा चुका हूं, दो चीज, और एक मैं खाना खा चुका था, ठीक है। और इसमें सेंटेंस क्या है बताएंगे, तो इसमें कौन सा सेंटेंस है, बताओ बेटा, कौन सेंटेंस में यूज हुआ है। देखिए इसी को हमें देखना है, ठीक है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है। अब ये चुका है, चुकी है, जो पढ़े होंगे, जो भी चुका है चुकी है पढ़े होंगे हिंदी में, वो किसमें बनाएंगे, इसको पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, बोलो, पास्ट परफेक्ट। लेकिन ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, इसका कंडीशन लागू हो जाता है, तो खाना खा चुका था, यहाँ भी वही हाल हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। तो हमें इसी को समझना है, अगर ऐसे सेंटेंसेस आ गए, हिंदी वाले के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या है, टाइम पे डिपेंड करता है सारा, टाइम पे डिपेंड करता है। जो हम टाइम बताने वाले हैं कि बस सेंटेंस को देखते ही, जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स आता है ना, या इधर करेक्शन आता है, तो बस सेंटेंस को देखते ही हम बता दें कि इसमें कौन सा एरर है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कुछ टाइम्स है, उस टाइम को देखने के बाद, जैसे मान लो यस्टरडे आ गया, सपोज डेट मान लीजिए आपका यस्टरडे आ गया, ठीक है। तो जहाँ भी यस्टरडे आएगा तो सीधा क्या हो जाएगा, ये पास्ट हो जाएगा। अब पास्ट में कौन सा पास्ट होगा, सिंपल पास्ट होगा कि पास्ट कंटिन्यूअस होगा कि पास्ट परफेक्ट होगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, ये भी तो देखना है, ठीक है। अगर हम बोले लास्ट वीक, अच्छा एगो आ गया, क्या आ गया, एगो, सेंटेंस में क्या यूज कर दिया, एगो का यूज कर दिया, ठीक है। तो जब एगो का यूज करेगा तो यहाँ हमें क्या देखना है, पास्ट, क्या आएगा, पास्ट आएगा। लेकिन पास्ट में कौन सा पास्ट होगा, अरे बात समझ ना, पास्ट में कौन सा पास्ट होगा, पास्ट में तो चार होते हैं ना, सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट, अंतर होता है दोनों में, ठीक है। इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चीज़ें होती हैं आपकी, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लीजिए एक और मैं सेंटेंस बता दूं, अगर मैं बता दूं ऑलवेज लिखा जाए या डेली लिखा जाए या एवरीडे, तो क्या हो जाएगा पता है। अगर हम ऑलवेज लिखेंगे या एवरीडे लिख दिए, एवरीडे, इस सेंटेंस में एवरीडे आ गया, तो ये क्या कहेंगे, प्रेजेंट कहेंगे ना, लेकिन नहीं, इसका भी पास्ट में यूज होता है, लेकिन कब होता है ये भी बताना, यही जानना है हमें, कंसेप्ट यही होता है। देखिए पढ़ाने को तो सब पढ़ाते हैं, पास्ट टेंस लिखवा देंगे, पास्ट टेंस में सीधा आएंगे पास्ट इंडेफिनिट पे, स्ट्रक्चर बताएंगे, टेंस खत्म। और इसलिए आप लोग का क्या करते हैं, सबको ये लगता है कि टेंस तो बहुत आ रहा है, ठीक है, और जब एग्जाम में जाते हैं तो गुल, सब खत्म, पता ही नहीं चलता है कि हमें करना क्या है, इधर कनेक्शन गायब। तो हमें उसी पे काम करना है, क्योंकि हमें क्या करना है, आपको सिखाना भी है
और साथ साथ आपका नंबर्स भी आ सके, आपका इंग्लिश में मार्क्स भी आ सके, वही बताना है। ठीक है, तो हमें टिप्स भी बतानी है, कंसेप्ट भी बताना है, और आज को कैसे समझ सकते हैं उसको बताना है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो हम इस पर जो भी कोशिश करेंगे आपको पहले ही बताए हैं, कंसेप्ट के साथ और एक ज़बरदस्त टिप्स के साथ बताने वाले हैं। ठीक है, पहले की वीडियो आप देख सकते हैं, अभी तक बात ही कर रहे हैं ना, लेकिन बहुत कुछ बता भी दिए समझने के लिए, समझ सकते हैं आप लोग। तो इसे हम बात कर लें एक और कंसेप्ट के, जैसे सपोज डेट मान लीजिए यहाँ पे कोई स्थान है एक, ठीक है, ये कोई आपका स्थान है, ये लेंस पता है ना, ऐसे कैसे लेंस बनाया जाता है, ऐसे ऐसे बनाया जाता है, जो भी मुझे नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए मान लीजिए हमारे ये कोई स्थान है, यहाँ से हम काम स्टार्ट किए, यहाँ काम हम कर रहे हैं, मान लीजिए प्रेजेंट का स्थान है, यहाँ हम काम कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी वर्क यहाँ कर रहे हैं, स्टार्ट है, यहाँ से हमारा वर्क स्टार्ट है। तो जब हम यहाँ स्टार्ट किए, कोई बात नहीं, एक कॉल आ गया था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या बता रहे थे, तो उसे याद दिलाएंगे मुझे। ठीक है, हाँ अच्छी बात है। ठीक है, तो हम ये बता रहे थे कि हमारा कोई भी यहाँ पे वर्क स्टार्ट कर रहे हैं, मान लीजिए एक हम ये प्लेस बना दिए यहाँ पे। ठीक है, जो भी है यहाँ पे एक प्लेस बना दिए, और यहाँ से हम वर्क कर रहे हैं, तो अभी वर्क करें तो क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट हो जाएगा। अभी क्या होगा, प्रेजेंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 10 घंटे 5 आवर्स, यहाँ से काम करते करते 5 आवर्स यहाँ आ गए, ये काम खत्म हो गया। यहाँ से फिर काम यहाँ पे स्टार्ट है, अभी 5 आवर्स। ठीक है, यहाँ पे हम कर दें 50 आवर्स, याद रखना इस बात को। ठीक है, 50 आवर्स मतलब हमारा जो वर्क है वो 50 आवर्स से स्टार्ट हुआ है। कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 50 आवर्स से। लेकिन हम दो चीज शो कर रहे हैं यहाँ पे, एक तो 50 आवर्स शो कर रहे हैं, साथ साथ 5 आवर्स भी शो कर रहे हैं, दो चीज शो कर रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज और शो करें कि हमारा ये काम अभी यहाँ स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बताए थे ना वो प्रेजेंट और सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट, वो भी समझ में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, थोड़ा सा कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए कि ये 50 आवर्स जो है, हमारा जो वर्क स्टार्ट हुआ है लगभग 50 आवर्स पहले स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 5 आवर्स पे हम आके उसको रोक दिए। दो चीज दिखा रहे हैं हम, एक तो 5 आवर्स और एक 50 आवर्स। क्या चेक कर रहे हैं, दो चीज शो कर रहे हैं। तो जब वहां 50 आवर्स से स्टार्ट हुआ है, तो इसका मतलब क्या कि बहुत ज्यादा टाइम हो गया। कितना टाइम हो गया, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। अरे बात समझ में। अच्छा, यहाँ से हम आते आते यहाँ से 5 आवर्स, अभी हमारा काम स्टार्ट हुआ कितना हुआ है, 5 आवर्स ही हुआ है। ठीक है, तो जब 5 आवर्स तो इसका मतलब कि अभी काम जो है, जो वर्क है हमारा, वो अभी जस्ट खत्म हुआ है। क्या हुआ है, जस्ट खत्म हुआ है। लेकिन किसमें गया है, पास्ट में दिखा रहे हैं, प्रेजेंट में नहीं दिखा रहे हैं, पास्ट में दिखा रहे हैं। ठीक है ना, किसमें दिखा रहे हैं, पास्ट में। तो जब पास्ट में यहाँ शो कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका सिंपल पास्ट हो जाता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट यहाँ पे हो जाता है। और यही होता है हमारा पास्ट टेंस भी,
यहीं से स्टार्ट होता है। अब इसके बाद जब यहाँ पढ़ना शुरू कर दिए और यहाँ जा आ गए तो ये क्या हो जाएगा, अब प्रेजेंट में काम स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब ये यहाँ पे प्रेजेंट में हो जाएगा। क्लियर है, इसमें हो जाएगा प्रेजेंट में, यही कंसेप्ट है। दूसरी चीज ये भी बताया जाता है कि जो भी हम पास्ट में कोई वर्क को दिखा रहे हैं, ठीक ना, सो द वर्क इन पास्ट टेंस बट इफेक्ट ऑन प्रेजेंट टेंस। सो द एनी वर्क इन पास्ट टाइम, सो द एनी वर्क इन पास्ट टाइम बट इफेक्ट ऑन प्रेजेंट। या फिर एक और हो जाएगा कि एनी वर्क फिनिश जस्ट इन पास्ट टाइम, जस्ट इन पास्ट टाइम, तो वहां पे क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस। क्लियर है, वहां पे क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस। ठीक है, अभी हम पास्ट टेंस पे ही चर्चा कर रहे हैं, इंडेफिनिट नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी पास्ट टेंस पे ही चर्चा किया जा रहा है। ठीक है, ये चीजें आगे समझ में। और अगर कोई ऐसा वर्क हो जो बहुत पहले खत्म हो चुका है, जो क्या हो, बहुत पहले खत्म हो चुका है पास्ट टेंस में, उसको हम किस में शो करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। एक एक चीज क्लियर करते जाएंगे, टेंशन न लीजिए। नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कर दीजिए, दोबारा से बताएंगे। आई बात समझ में, कोई डाउट है तो बता दीजिए। ठीक है, तो पास्ट टेंस में भी खत्म हो गया। एक चीज और देखेंगे, जो भी पास्ट टेंस होता है हमारा, पहले बताया है ना कि बहुत लोग क्या करते हैं, सीधा आएंगे पास्ट टेंस लिखेंगे। ठीक है, इसमें बता देंगे कि 4 पार्ट होता है, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, 4 होता है। सीधा सिंपल पास्ट में आएंगे, सब्जेक्ट प्लस V2 एंड अदर वर्ड लिख देंगे और बता दें कि ये क्या हो गया, आपका पास्ट टेंस सिंपल पास्ट खत्म हो गया। ऐसा कुछ होता है? नहीं होता है, लेकिन कब, कंसेप्ट समझने के बाद। हमें कंसेप्ट में काम करना है। ठीक है, कंसेप्ट नहीं आ रहा है तो कैसे काम चलेगा। अगर सपोज मान लीजिए आपको मैं सेंटेंस दे दिया, ठीक है, जो समझ में नहीं आ रहा है कि सिंपल पास्ट है कि पास्ट परफेक्ट है, हम वहां दोनों कर दिए, आपका हेड भी कर दिए और V2 भी कर दिए। ठीक है, अब हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। सपोज डेट मान लीजिए कि हेड के साथ हम V3 ऑप्शन दे दिए और V2 कर दिए। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, सेंटेंस पढ़ेंगे, यस्टरडे लिख दिए या फिर क्या कर दिए, यस्टरडे लिख दिए। ठीक है, या फिर बिफोर लिख दिए, तो वहां पे क्या करेंगे, यही लगेगा ना, ये भी सही है, लगभग ये भी सही है। नहीं कंसेप्ट पता होगा तो यही होगा। अगर हम सिर्फ ये जानते हैं कि सब्जेक्ट प्लस V2 V3 ये होता है, और एक में सब्जेक्ट प्लस हेड और प्लस V3 और प्लस अदर वर्ड ये होता है, तो या तो ये हम फिल करेंगे या तो ये फिल करेंगे। नहीं पता होगा तो दोनों में से जो मन में आएगा उसको हम क्या कर देंगे, फिल करके आ जाएंगे। घर खुश है कि अच्छी बात है। और वो कंसेप्ट के अनुसार वो सेंटेंस किस में हो, पास्ट टेंस में हो, यानी सिंपल पास्ट में हो, तब तो गया ना एक नंबर। ठीक है, चलिए, तो हमें सबसे पहली बात क्या होती है, कंसेप्ट समझना होता है। और कंसेप्ट समझ में आ गया तो सब कुछ सही है। देखो स्ट्रक्चर की बात बता दूं मैं, कि हम जो स्ट्रक्चर लिखते हैं, सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म अदर वर्ड। ठीक है, कंटिन्यूअस में आ जाए तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस बी बिफोर एंड अदर वर्ड। अगर परफेक्ट में आ जाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस B3 प्लस अदर वर्ड। ये तो स्ट्रक्चर होता है, मामूली स्ट्रक्चर जो खुद आप लोग बना सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है इसको लिखना। इसे आप लोग खुद अपने मन से लिख सकते हैं, उसका मैं वीडियो डाल चुका हूं पहले स्टार्टिंग में। देखिए सेंटेंस का, टेंस का फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट आप लोग देखिए, फर्स्ट क्लास या सेकंड पार्ट, ठीक है ना, उसमें ऑलरेडी बताया गया है स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब याद रहेगा तो हेल्पिंग पता है, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं पता, रिवाइज करें तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना सारा कुछ है। ठीक है, तो हमें सिर्फ स्ट्रक्चर पे काम नहीं करना है, हमें कंसेप्ट देखना है, उसका ट्रिक देखना है, उसका टिप्स देखना है कि कंसेप्ट कैसे बना सकते हैं। कोई भी सेंटेंस आ जाए, हमें क्या मिलता है एग्जाम में, बहुत कम टाइम मिलता है। ठीक है, एग्जाम में हम देखते ही सेंटेंस को कैसे कर लेंगे, उसको देखना है, हमें कंसेप्ट देखना है। ठीक है, चलिए
ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बताना पड़ता है, ठीक है, सिर्फ पढ़ाना ही है, पढ़ाने तो सब कुछ पढ़ा रहे हैं। यूट्यूब पे तमाम क्लासेस पड़ी हुई हैं, क्लासेस में कि स्कूल में जाएंगे तमाम लोग पढ़ाएंगे, ट्यूशन कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन वही रूल सबका है। कम सेट पे चर्चा बहुत कम लोग कर रहे हैं, चाहे यूट्यूब आप खोल के देखिए, स्कूलों में तो मे भी कम ही होता होगा, ठीक है ना। आप यूट्यूब खोल के देखिए, यूट्यूब पे कंसेप्ट पे चर्चा बहुत कम है। वो कुछ टीचर का मिलेगा कंसेप्ट पे, जो कंसेप्ट बताते हो, टिप्स बताते हो, ट्रिक बताते हो, समझने के लिए बताते हो, कैसे देखेंगे, कुछ लोग ही मिलेंगे, कुछ टीचर से मिलेंगे, गिने चुने टीचर्स मिलेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, कंसेप्ट ही पढ़ना है। देखिए एक बार बता दें, अगर कंसेप्ट आ गया तो आप स्टोरी भी लिख सकते हैं, बायोग्राफिकल राइटिंग भी लिख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, कुछ भी लिखना हो आपको, एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना हो, तो हमें क्या करना हो, हर एक टेंस का कंसेप्ट जानना है। हमारे बच्चे कंसेप्ट टेंस से दूर क्यों भागते हैं, इसलिए भागते हैं। बच्चे टेंस पढ़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनके दिमाग में भर दिया जाता है कि टेंस कुछ भी नहीं है, और टेंस बहुत कुछ है। टेंस की इंपोर्टेंस जानना है तो आपको टेंस का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट जाके देखिए, आप लोग प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है, समझ में आ जाए कि टेंस होता क्या है, टेंस पढ़ना क्यों जरूरी है हमें, ठीक है। टेंस अगर नहीं आ रहा है ना, डेली बता दें, टेंस नहीं आ रहा है ना, तो आप कोई भी राइटिंग नहीं लिख पाएंगे। एक ने पर स्पीकिंग कर सकते हैं, स्पीकिंग में भी दिक्कत होने वाली है। और हमें क्या करना है, एग्जाम में नंबर गेन करना है, मार्क्स गेन करना है, ठीक है। उसके लिए रटा रटा नहीं पढ़ पाएंगे, कंसेप्ट देखा जाएगा, ठीक है। ये आगे समझ में आपको, ये चीजें समझ में आ गई या नहीं आई? अगर नहीं है तो बताइए, दोबारा बताएंगे। एक बार देख लीजिए, इस पे मात्र कुछ नहीं है, 2-3 वर्ड लिखे हैं, लेकिन इसमें बहुत कुछ बता चुके हैं, बस समझिए, इसको नहीं है तो बता रहे हैं। शेयर तो कर नहीं रहे आप लोग। हो गया, मैं भी खत्म है, यहाँ तक कंप्लीट है सबको, ठीक है, पूरा क्लियर है ना यहाँ तक? चलिए अच्छी बात है, ठीक है। हमें इसको समझना है, इस ग्राफ को अगर समझ गए तो आपका सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट खत्म, समझ में आ जाएगा, रियली बता रहे हैं। कुछ चीजें बचेंगी जो हम ऐसे आपको ट्रिक बता देंगे कि वो भी आएगा समझ में। क्लास तो देखते रहिए बस अच्छे से, ठीक है। ये वाला ग्राफ समझना है, ग्राफ समझ में आएगा तो हो जाएगा। एक बार और समझा दें, ग्राफ को देख लीजिए, है क्या चीज, हम कोई भी कार्य स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट किए, कुछ टाइम बीत गया, लेकिन अभी वो क्लास स्टार्ट है यहाँ पे। तो अगर मान लो यहाँ जैसे हम 2 4 5 5 घंटे 10 घंटे पहले से क्लास कोई भी वर्क स्टार्ट किए हैं, या कुछ टाइम पहले से स्टार्ट किए हैं, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आने में एक वक्त लगा, फिर यहाँ से यहाँ आने में वक्त लगा, यहाँ भी कार्य फिनिश हो चुका है, यहाँ से यहाँ तक फिनिश हो चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा अभी कार्य क्या है, वर्क जो है अभी कंटिन्यू है, अभी चल रहा है, ये हम प्रेजेंट शो कर रहे हैं, यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं, प्रेजेंट शो कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ जब कार्य स्टार्ट किया, यहाँ पे आके फिनिश हुआ, तो जब ये वाला कार्य दिखाएंगे ना, इसके बीच वाला कौन सा कार्य, देखिए ध्यान से, यहाँ से कार्य यहाँ पे फिनिश हो रहा है, जैसे यहाँ से कार्य स्टार्ट हुआ, यहाँ फिनिश हुआ, फिर यहाँ से कार्य यहाँ चल रहा है। जब हम ये वाला पार्ट देखें तो यही आपका पास्ट होगा और सिंपल पास्ट होगा, क्योंकि अभी इसका इफेक्ट इस पे है, लेकिन ये बहुत ज्यादा टाइम हो गया, इसका इफेक्ट नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। अगर समझ में इतना चीज क्लियर हो गया, चलिए आगे चलें। हम एक चीज और, जब क्लास स्टार्ट किया उसी टाइम जब क्लास स्टार्ट किया उस टाइम एक चीज टॉपिक पे चर्चा किए थे कि पास्ट टाइम एंड पास्ट वर्ब दो चीज होता है, पास्ट का वर्ब भी होता है, पास्ट का टाइम भी होता है, ठीक है। तो हमें उस पर चर्चा करनी है कि पास्ट टाइम क्या है और पास्ट का वर्ब क्या है। बहुत अच्छी चर्चा है, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है, बस देखते रहिए ध्यान से, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जो पास्ट टाइम है आपका, यहाँ देखेंगे ध्यान से, पास्ट टाइम तो अभी बता दिए, पास्ट टाइम होता क्या है, कोई भी कार्य करे हमारा जो खत्म हो गया। अब पास्ट वर्ब,
पास्ट वर्ब, क्योंकि देखिए कंसेप्ट जो है ना, जो भी रूल है ग्रामेटिकल रूल के अनुसार अगर चलेंगे हम, तो जो कि प्रेजेंट का हम यूज करेंगे, प्रेजेंट टाइम में किसी वर्क दिखाना है, इसमें प्रेजेंट टाइम में कोई भी वर्क दिखाना है तो हमें इसमें प्रेजेंट का ही वर्ब क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। किसका वर्ब? प्रेजेंट का वर्ब यूज करना पड़ेगा। अगर पास्ट टाइम हमें शो करना है तो उसमें पास्ट का ही वर्ब यूज करेंगे, और पास्ट का वर्ब जो होता है हमारा हमेशा क्या होता है, वर्ब का सेकेंड पार्ट। पास्ट का वर्ब क्या होता है, वर्ब का सेकेंड पार्ट। अगर वर्ब का सेकेंड पार्ट किसी भी सेंटेंस में नहीं है तो कभी भी पास्ट टेंस नहीं हो सकता, इतनी गारंटी है। आई बात समझ में? मतलब क्या है, हम चाहे वो सिंपल बनाएं या फिर हम निगेटिव बनाएं, सिंपल सेंटेंस लिखे, निगेटिव सेंटेंस लिखे या इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखे, सब में क्या होना चाहिए, पास्ट का वर्ब कंपलसरी होना चाहिए। दूसरी चीज और, अगर हम कंटिन्यूअस लिखें, सिंपल प्रेजेंट, सॉरी सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट या फिर पास्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस, कुछ भी लिखे कोई भी पार्ट, हमें उसमें भी पास्ट का आना कंपलसरी है। बिना पास्ट का काम नहीं चलने वाला है। पास्ट का वर्ब हर जगह आना कंपलसरी, यानी वर्ब का सेकेंड पार्ट सब में मिलेगा। आपको नहीं मिलेगा तो मुझसे कहिए कि नहीं मिल रहा है, मैं समझाऊंगा कैसे, सारा बताऊंगा कैसे पास्ट का वर्ब है, सेकेंड पास्ट है। लेकिन आप लोग रेगुलर बने रहोगे तब, आपको रेगुलर बनना होगा डेली बाई डेली, क्योंकि अब इंग्लिश क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है ना। और मे भी रेगुलर क्लासेस चलेंगे इंग्लिश के, किसी भी दिन बंद नहीं हो सकती। हाँ, रियल केस में कभी हो सकता है तबीयत डिस्टर्ब हो गई, ठीक है, तभी बंद हो सकती है, ठीक है ना। कोशिश करूंगा कि आपको और पहले मैं क्लास लेके आऊँ, लगभग 5 बजे के लगभग क्लास स्टार्ट कर दूं, तो उस कोशिश में है। और वो लगभग हो जाएगा, 2-4 दिन रुकिए, 2-4 दिन आपकी क्लासेस 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये आगे बात है समझ में। एक चीज और आपको बता दें जाते जाते, कि अगर कोई भी दिक्कत होगी, क्लास में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कमेंट करिए, ठीक है। कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है, जैसे जानते हैं क्या होता है, कुछ जैसे एग्जाम चल रहे हैं ना, आप पहले एग्जाम बहुत स्कूल में तो खत्म हो चुके हैं, बहुत स्कूल में चल रहे होंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे टॉपिक आते हैं जो आते हैं और हम टेंस पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग सोचते हो कि ये पढ़ने से क्या फायदा, ठीक है। हमें तो नरेशन आने वाला है, वॉइस आने वाला है, ठीक है, अपनी राइटिंग स्किल में लेटर राइटिंग आने वाली है, एनालिटिकल पैराग्राफ आने वाला है। तो आप लोग उसको कमेंट कर दीजिए, मैं उसको कवर कर दूंगा, रिकॉर्डेड वीडियो डाल दूंगा, लेकिन डाल दूंगा, ठीक है। किसी को नरेशन प्रॉब्लम है, नरेशन पढ़ना है, नरेशन की शॉर्ट वीडियो 1 शॉट डाल दूंगा। वॉइस पढ़ना है, वॉइस बता दूंगा। राइटिंग लिखना हो, कोई भी राइटिंग उसकी, तो आप लोग कमेंट तो करिए। और कमेंट करने के बाद वीडियो नहीं आ रही है चैनल पे, तब फिर बताइए आप लोग कहिए कि नहीं आ रही है। पहले बताया ना कि आप लोगों के लिए आए हैं, कितना अच्छे से अच्छे आप लोग मार्क्स क्या करें, गेन कर सकें, क्योंकि हमारा थीम यही है। शॉर्ट वीडियो में भी डाल चुके हैं, और ये बताया हमारा थीम यही है, बिलीव लर्न एंड अचीवमेंट। पहले आप बिलीव करिए, उसके बाद विश्वास तो करना होगा, चाहे किसी पे भी। जब तक विश्वास नहीं होगा ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। विश्वास तो करना होगा आपको, विश्वास पे ही दुनिया टिकी हुई है, सब कुछ विश्वास पे ही टिका हुआ है। अगर मान लीजिए हम रोड पे चल रहे हैं, ठीक है, तो हमें विश्वास है ना कि हम अच्छे से जाएंगे। अगर विश्वास है तो क्या घर से निकलेंगे? कभी नहीं निकल सकते हैं। तो ये पूरी दुनिया जो चल रही है ना, विश्वास पे चल रही है, ठीक है। हमें विश्वास है कि हम ये कर सकते हैं तो कर सकते हैं, तो आपको एक बार विश्वास करना पड़ेगा हमारी टीम पे, मेरी टीम पे, तभी जाके कुछ होगा, ठीक है ना। प्रियांशी हेलो सर, हेलो, आई बात समझ में। तो आपको हमारे पे विश्वास करना होगा, विश्वास करिए, लर्न करिए, अचीवमेंट करिए। हमारा एक ही मकसद है, आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना, अच्छे से समझाना, कंसेप्ट समझाना। कितने अच्छे से हम आपको कंसेप्ट समझा सकते हैं, ठीक है। सिर्फ रट्टा मरवाना नहीं, रूल बताना, स्ट्रक्चर बताना बस नहीं, कंसेप्ट समझाना। कंसेप्ट समझिए आप लोग, एग्जाम के व्यू से देखते एग्जाम में कैसे क्वेश्चन उड़ा देना है, ठीक है। तो जो लोग भी नए लोग आए हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्लासेस आपकी मैं बता दूं बहुत जल्द आपको 5 बजे के लगभग स्टार्ट होने वाली है,
मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा आपको जब से स्टार्ट होगी। चलिए ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, सबको लेके आइए, क्योंकि आज से क्लास आपकी जो बंद हुई थी इंग्लिश को स्टार्ट हो चुकी है और रेगुलर क्लासेस चलेंगी, ये भी नहीं बंद होगी। ठीक है, ये तो आज के लिए बस इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमें सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए। सपोर्ट करिए, कोशिश नहीं, सपोर्ट करना है आप लोगों को, सपोर्ट कीजिए। ठीक है, इसके बाद क्लास 10 साइंस की बुक क्लास चलेगी। कोई कमेंट करना है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग, कुछ भी जल्दी से, कोई भी कमेंट करना हो, कुछ पूछना हो तो। ठीक है, तो बस आज क्लास यहीं पे बंद करते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िए। ठीक है।